अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी अपडेट, उर्दू की नई बहाली। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप मौलवी पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। करीब करीब 1000 से ज़्यादा सीटों पर बहाली आई है और इसके अंदर जो वेतन का जो लेवल है वो 5 लेवल का वेतन है। तो ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि जो उर्दू के अंदर उर्दू सब्जेक्ट से बहाल होना चाहते हैं। काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है जो कि काफ़ी लोगों को इंतज़ार था कि उर्दू को लेकर कोई बहाली आई है या नहीं आई है। तो इसको लेकर फाइनली एक जानकारी निकल कर आई है। क्या है पूरी अपडेट, कहाँ की बहाली है, किस तरह की बहाली है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी आपको मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय प्रेस नोट। अब यहाँ पर देखिए, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग उर्दू निदेशालय के अंतर्गत बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली 2016 के अधीन सहायक अनुवादक वेतन स्तर जो है, आपका जो वेतन स्तर है 5 के बिहार राज्य के सभी थानों में सृजित कुल 1064 पदों को प्रतिपादित करते हुए उनके स्थान पर पूर्व में स्वीकृत पद के अतिरिक्त सभी समाहरणालय जिला उर्दू भाषा कोषांग के लिए 38 पद सभी अनुमंडल कार्यालय के लिए और 101 पद सभी प्रखंड कार्यालयों के लिए और 534 पद तथा अंचल कार्यालयों के लिए 391 पद अर्थ सहायक अनुवादक के कुल 1064 पदों को सृजित होगा। उक्त पद की सृजत के फलरूप कुल 68,70,58,884 रुपया यहाँ पर इसके अंदर कुल खर्च होने अनुमान इसमें अंदर लगाया गया है। और इसमें जो बताया गया है कि सहायक उर्दू अनुवादक के उक्त पदों की समाहरण उर्दू जिला भाषा कोषांग अनुमंडल कार्यालय प्रखंड कार्यालय अंचल कार्यालयों में सृजित किए जाने के सफल रूप राज्य के द्वितीय राजभाषा उर्दू के विकास एवं प्रचार प्रसार में गुणोत्तर वृद्धि होगी। देखिए, ये सहायक उर्दू अनुवादक को लेकर यहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया है। अब देखिए, इसके अंदर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये फाइनली ये नई बहाली है या नहीं है। इसलिए कि आप जानते हैं कि इसी तरह सहायक उर्दू अनुवादक की एक बहाली 2019 में आई थी, जिसके अंदर 3 कैटेगरी की बहाली थी। उसके अंदर पहली जो बहाली थी वो उर्दू अनुवादक की थी, उसके बाद फिर दूसरी थी सहायक उर्दू अनुवादक और तीसरा था राजभाषा। आप जानते हैं कि इसके अंदर सहायक उर्दू अनुवादक की जो बहाली हुई थी उसके अंदर इंटर लेवल का आपको वहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा गया था। अगर आपने वहाँ पर मौलवी आपने किया होगा तो आपने उस फॉर्म को ज़रूर भरा होगा, और अगर आपने अपने दूसरे बोर्ड से किसी बोर्ड से अगर आपने इंटर किया होगा तो आपने उस फॉर्म को भरा था। लेकिन इसके अंदर जो बताया जा रहा है तो उसका तो आप जानते हैं कि उसका करीब करीब राजभाषा के कुछ पद थे, बहुत कम 7-8 पद था, तो वो सबको फुल कर दिया गया है। और सहायक उर्दू अनुवादक का जो पद है उसको भी करीब करीब उनका भी जो तमाम जो सर्टिफिकेट की जांच वगैरह हो चुकी है। अब उनको सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलना है और कुछ ही दिनों के बाद हो सकता है कि उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, क्योंकि यानी उनका मोटा मोटी काम उसके अंदर हो चुका है फाइनली। उसके अंदर अब किसी तरह का कोई गुंजाइश बचा नहीं, क्योंकि 19 की बहाली थी, करीब करीब उसको सही तौर पर काम करते हुए करीब 4 साल लग गए उस बहाली को अमली जामा पहनाने में, लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। वो भी अब फाइनली मिलने वाला है। लेकिन आप
जानते हैं कि यहाँ पर भी 10,1064 पदों पर यहाँ पर बहाली के बारे में कहा गया है। अगर वाकई में ये उर्दू अनुवादक की यानी ये सहायक उर्दू अनुवादक की बहाली है तो ये काफ़ी अच्छी बहाली होने वाली है। और इसके अंदर जो वेतन स्तर जो दिया है वो 5 लेवल का वेतन स्तर। आप अगर 5 लेवल का वेतन स्तर है तो काफ़ी अच्छी बहाली है, वो यहाँ पर फाइनली बताया गया है। लेकिन बहुत सारे, क्योंकि यूट्यूब में इसको लेकर एक जंग छिड़ा हुआ है कि ये पहले की बहाली है, ये अभी की बहाली नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर इस तरह चलाया जा रहा है, बेझिझक लोग बता रहे हैं कि ये फाइनली ये नई बहाली है। लेकिन देखिए, मैं इस पर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था ताकि आप लोगों को सही खबर मैं आप तक पहुंचाऊं, लेकिन मैं पहले देख रहा था कि इसको लेकर क्या सही तौर पर जानकारी है। आप जानते हैं कि मैं आपके सामने जो भी जानकारी लेकर आता हूं वो ऑथेंटिक होती है और वो सही जानकारी मैं आपके सामने लेकर आता हूं। अगर मैं चाहता तो मैं उसी दिन आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता था, जिस दिन इसको लेकर जो प्रेस रिलीज जारी किया गया था उस दिन भी मैं बना सकता था। मैंने पहले देखा परखा, क्योंकि आप इस YouTube चैनल पर भरोसा करते हैं, आप इस YouTube चैनल पर जुड़े हैं। बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर छोटी बड़ी खबर आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं देने की कोशिश करता हूं, तो आप इस YouTube चैनल पर भरोसे के साथ जुड़े हैं और मैं ये नहीं चाहता कि आप इस भरोसे को तोड़ें। इसीलिए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर ये नई बहाली होती है तो ये काफ़ी अच्छी बहाली होगी। और आपको इसके अंदर, आप जानते हैं कि पिछले मर्तबा जो इसके अंदर बहाली हुई थी, जो इसके अंदर जो पीटी हुआ था, उसके अंदर सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो पूछा गया था वो उर्दू कवायद पूछा गया था। उर्दू कवायद जो है वो काफ़ी उसके अंदर पूछा गया था। उसके बाद फिर मेंस हुआ था। तो अगर इस तरह की बहाली आएगी, मैं इसके अंदर कंफर्म नहीं कह सकता हूं, इसलिए कि इसके अंदर हो सकता है कि पहले वाला जो सहायक उर्दू अनुवादक है उसी की बहाली की इसमें बात हो रही हो। लेकिन अगर इसके अंदर नई बहाली होती है तो इसके अंदर काफ़ी बड़ी खबर होगी आप लोगों के लिए कि काफ़ी कम यानी इंटर लेवल पर ये आपकी 5 लेवल का वेतन का ये स्तर आपको एक नौकरी के लिए मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको को फिर मेहनत तो फिर बहुत ज़्यादा करना होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए कि इतने कम सीटों पर जो मारा मारी होगा वो बहुत ज़्यादा होगा और इतने कम सीटों पर लोग काफ़ी ज़्यादा फॉर्म गिरेंगे। तो इसीलिए अपने आप को पहले ही से तैयार रखने की कोशिश करें। सबसे ज़्यादा इसके अंदर उर्दू कवायद की तैयारी कराई गई है। और मैंने भी इस YouTube चैनल पर जब सहायक उर्दू अनुवादक का इसमें एग्ज़ाम हुआ था तो मैंने भी अपने YouTube चैनल पर तैयारी कराई थी। आपको प्ले लिस्ट में वो बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी उर्दू कवायद को लेकर ख़ास तौर पर, और उसमें उर्दू ट्रांसलेट को लेकर भी हमने उसके अंदर बहुत सारी वीडियो डाली है। आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर चल रही है, मैं ऑथेंटिक जानकारी ही आपके सामने लेकर आता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पुरानी बहाली है और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये नई बहाली है। अगर ये नई बहाली होती है तो ये काफ़ी अच्छी बहाली होगी आप लोगों के लिए। और आप लोग जिसका इंतज़ार कर रहे थे कि उर्दू के अंदर कोई बहाली आई है या नहीं आई, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा मैसेज जो हमारे व्हाट्सएप पर आ रहा था, तो मैं सोचा कि इसको लेकर मैं आप लोगों के सामने जानकारी ज़रूर रखूं ताकि आप लोग इससे अवगत हो जाएं। तो चलिए, ये कुछ अहम जानकारी थी जो निकल कर आई और मैंने आपके सामने रखा है। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।